यह है दोस्तों जोमसम की एक बेहद खूबसूरत और सुकून भरी सुबह। हमारे होटल के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कुछ पहाड़ों पर जमी बर्फ़ की मोटी सफ़ेद चादर। एक ऐसा नज़ारा जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सुबह सुबह की ठंडी हवा और इस अद्भुत माहौल के साथ हम सभी निकल पड़े अपने अगले पड़ाव मुक्तिनाथ धाम की ओर। रास्ते भर जो दृश्य हमने देखे वो बाकी सभी पहाड़ी इलाकों से बिल्कुल अलग थे। सूखी भूरी पहाड़ियाँ, अनोखी बनावट और दूर दूर तक फैली घाटियाँ। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरे ही ग्रह पर आ गए हों। सच में यह रास्ता अपने आप में एक अलग अनुभव है। कुछ देर की शानदार ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं मुक्तिनाथ के पार्किंग पॉइंट पर। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, इसलिए आपको पैदल या फिर घोड़े की सवारी करके मंदिर तक जाना होता है। वैसे ये ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आप थोड़े एक्टिव हैं तो आराम से 15 से 20 मिनट में मंदिर तक पहुँच सकते हैं। रास्ते में ठंडी हवा और चारों तरफ का दृश्य इस सफ़र को और भी यादगार बना देता है। मुक्तिनाथ मंदिर पहुंचते ही हमें काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। चूँकि हम पहले ही होटल से स्नान करके आए थे, इसलिए हमने सबसे पहले भगवान विष्णु जी के दर्शन करने का निर्णय लिया। करीब 1 घंटे की लाइन के बाद हमें बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिला। दर्शन के बाद हमने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया। वहाँ का माहौल, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा दिल को सुकून देने वाली थी। इसके बाद हम पूरे परिवार के साथ मंदिर के दोनों पवित्र कुंडों में स्नान करने गए। दोस्तों, यहाँ का पानी इतना ठंडा था कि जैसे ही आप उसमें कदम रखते हैं आपको अपनी सहन शक्ति का असली अंदाज़ा हो जाता है। फिर हमने मंदिर के चारों ओर बनी 108 जलधाराओं के नीचे स्नान किया। यह अनुभव सच में अविश्वसनीय था। तो अभी मैं हूँ मुक्तिनाथ धाम मंदिर के ठीक बाहर में, और सुबह हम लोग 8 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। 1.5 घंटे का लाइन लगा मेरा, और बहुत ही आसानी से दर्शन भी हो गया भगवान के। भगवान विष्णु जी का एक मेटल का बहुत ही गोल्डन कलर का मूर्ति अंदर में, काफ़ी प्यारा, काफ़ी सुंदर। अंदर में घुस कर के हम लोगों ने दर्शन किए, और उसके बाद जो चक्र होता है, चक्कर लगाया जाता है मंदिर का, वो किया हमने। क्योंकि होटल से तो स्नान करके निकले थे, तो हमने यहाँ पहले दर्शन कर लिया, उसके बाद फिर से हमने स्नान किया। ये कुंड है जहाँ पे लोग डुबकी लगाते हैं। फिर एक दूसरा है, 108 धाराएं हैं, उसके नीचे से गुजर करके सारी धाराओं को अपने शरीर के ऊपर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज़ होता है, काफ़ी ठंड लगती है, तो फिर भी हम लोगों से हो गया। स्नान के बाद हम मंदिर के बाहर बैठकर कुछ देर इस पवित्र स्थान की ऊर्जा को महसूस करते रहे। अगर आप अपने परिवार के साथ मुक्तिनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो यह यात्रा काफ़ी सहज और आरामदायक है। बस एक बात का ध्यान रखें, शनिवार और रविवार को यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें। तो दोस्तों, ये था हमारा मुक्तिनाथ धाम का अद्भुत अनुभव, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती और आस्था का संगम आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है।